बस उस ऊर्जा को बहने दे इनके निर्भीक भाव से। जिस प्रकार शरीर के दूध के लिए भोजन जरूरी है, उसी प्रकार हमारी आत्मा के ग्रोथ के लिए उसका भोजन ये ध्यान है। इसलिए हर रोज हमें ध्यान करना चाहिए। हर रोज अपने श्वासों के साथ बैठना चाहिए। ध्यान जाने कि आप शरीर हैं, ये मन है। इस समय सिर्फ आपकी सांसें और ये ध्यान की यात्रा बनी रहे दोस्तों। इस ध्यान की यात्रा में जितना ज्यादा हम ध्यान करेंगे, जितना हम इस आनापानसति ध्यान को करेंगे, हम अपने आप की मुलाकात होगी। हमें अपने आप की मुलाकात होगी। अपने सच्चे स्वरूप को हम जान पाएंगे। हम जान पाएंगे कि हम कौन हैं। क्यों बार बार इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं? क्या हमारा सोल पर्पस है? हमारे अंदर से सारे सवालों का जवाब हमारे अंदर ही है। बस उसे घटित होने की देर है। अपने आप को पूरी तरह से इन सांसों के साथ सरेंडर कर दे। जो होगा वो खुद होगा। हमें कुछ करना नहीं है।
ये सांसें अनमोल धन है, अनमोल रत्न है, जिसे ध्यान रूपी तिजोरी में संभाल संभाल के रखना होगा। यही वो धन है। जब हम शरीर छोड़ कर जाएंगे तो हमारे साथ जाएगा, बाकी सब यही रह जाएंगे। इसलिए हर रोज ध्यान करके अपने धन को जमा करना है। ये सांसें कैसे अपनी का काम करती है, हमारी आत्मा को उस परम आत्मा से जोड़ने में। सांसों की ऊर्जा और इस पल के आनंद के साथ बने रही। कितना सरल है ये ध्यान, कुछ भी तो नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ अपनी सांसों के साथ ही तो बैठना है। बनी रही इन आती और जाती सांसों के साथ।
लास्ट के 5 मिनट। बंद रहने दे। सबकी आती और जाती सांसों के साथ उसका होश बना रहे, उसकी जागरूकता बनी रहे। लास्ट के 3 मिनट। ध्यान की ऊर्जा इस पल के आनंद के साथ बने रहे। मिनट। 1 मिनट। अब अपने भौतिक शरीर में आ जाएं। अपने भौतिक शरीर को महसूस करें। अपने सिर को महसूस करें, पूरा चेहरा, गला, दोनों कंधे, दोनों हाथ, पूरा पीठ ऊपर से नीचे, छाती, पेट, कमर, दोनों जंघा, घुटने, पिंडलियां, एड़ी, तलवे, पैर की उंगलियां। अब अपने पैर की उंगलियों को हिलाएं, हाथ की उंगलियों को हिलाएं, हाथ को प्रणाम की मुद्रा में अपने हृदय स्थल पे रखें और अपने पितामह पत्री जी को धन्यवाद दें। गुरु मंडल के सभी गुरुओं को धन्यवाद करें
आपकी ध्यान की यात्रा में बने रहने के लिए इन्हें धन्यवाद करें। दोनों हाथों को अपने चेहरे पर लाएं। हाथ की ऊर्जा को ग्रहण करें। हाथ के अंदर ही अपनी आंखों को खोलें और मुस्कुराते हुए ध्यान से बाहर आ जाए। धन्यवाद मुझे इस मंच में ध्यान कर आप लोगों के साथ ध्यान करने का मौका देने के लिए बहुत बहुत इस मंच को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा ध्यान कराने के लिए। धन्यवाद। आज ध्यान बहुत सुंदर था। धन्यवाद दीदी, ध्यान के ज्ञान के साथ साथ ध्यान करवाने के लिए। आज जो हमारे कुछ नए दोस्त कुछ समय से जुड़े हैं उन्हें फिर से ध्यान की पूरी जानकारी हो गई होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद रीना, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आप लोगों को कैसा ध्यान लगा बताइए। थैंक यू विद्या मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी, बहुत ही अच्छा गहरा ध्यान था, बहुत ही गहरा ध्यान था। हाँ गुंजा जी, आप हैंड रेज की हैं। आत्मबंधन मैम सभी को। रीना मैम धन्यवाद, बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत बढ़िया मैम, बहुत सुंदर लगा। गुंजा और दोस्तों। बहुत ही गहरा ध्यान था रीना जी, और बहुत ही सुंदर तरीके से एकदम अनुभव हुआ उसका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू रश्मि, थैंक यू दोस्तों। देखिए रीना दी बाहर रहती हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हम लोग सेवा दे रहे हैं तो उन्होंने भी कोशिश की सेवा देने की, और वहां से जुड़कर वो हम लोगों को सेवा दे रही हैं। जब आप लोग शेयरिंग करेंगे कि हम लोग कैसा आप लोगों को ध्यान में लेकर चल रहे हैं, हमारा कैसा सेवा आप लोगों को मिल रहा है, तो सबकी मनोबल बढ़ती है और भी लोग सामने आएंगे। तो आप लोग जरूर शेयरिंग कीजिए। हाँ सीमा जी। सभी ध्यानियों को मेरा आत्मबंधन बहुत ही सुखमय था, बहुत ही आनंदित था ध्यान, और अच्छा लगा। आप इतनी सुंदर से करवाएं, इसके लिए धन्यवाद। सीमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हम लोग अब बुक की चर्चा पे चलेंगे, जो आज रेखा जी बतलाएंगी आज उनके पास कौन सी बुक है। हाँ रेखा। म्यूट है मैम, म्यूट है आप। मैनी लाइव्स मैनी मास्टर बुक है, डॉक्टर ब्रायन बीज की। बिक्री बुक। जी जी जी। हाँ, थोड़ा सा हाँ ऊपर कर। दिख गए डॉक्टर दिख। ब्रायन बीज की है बुक ये। इसमें इन्होंने लिखा है, ये मैं मनोचिकित्सक डॉक्टर थे, इन्होंने अपने उसके बारे में लिखा, जिसका इन्होंने ट्रीटमेंट कर रहे थे। डॉक्टर थे तो ये ट्रीटमेंट कर रहे थे, पर उनका कुछ भी हुआ नहीं। अपनी उसका नाम था कैथरीन था, उसका इलाज कर रहे थे 18 महीने से। कैथरीन को बार बार बुरे स्वप्न दिखाई देते थे, और उसको बेचैनी के दौरे भी पड़ते थे। ये पर अपने चिकित्सा करने में उस पर असफल रहे। तब इन्होंने उस पर सम्मोहन शक्ति से उसको पास्ट में लेके जाते थे, फिर उन पर उसका इलाज किया। तो उसने अपनी पास्ट लाइफ, जो जो इन्होंने अपनी पास्ट लाइफ देखी,
वो पास्ट लाइफ के बारे में कैथरीन ने बताया, और फिर डॉक्टर ब्रिज उससे इसके इसका इलाज करने में बहुत सफल रहे। तो इस मास्टर्स इसको पढ़िए, इसमें काफी कहानी है मैंने लाइफ मैंने मास्टर में, कि भाई किस तरह डॉक्टर ने बियॉन्ड, मृत्यु के बियॉन्ड जाकर भी उसको इलाज करने में सक्षम हुए उसका। ये दोस्तों अमेजन बहुत पर, हाँ अमेजन पर भी है, 250 रुपीज की है, और मेरे 194 पास भी पेजेस ये है। बुक है। अगर आपको हाँ पढ़ना है और वाराणसी में है तो मेरे से आप बुक आराम से ले सकते हैं दोस्तों। इसमें जितनी बुक की चर्चा हो रही है करीब करीब सभी बुक्स मेरे पास हैं। तो आप अगर वाराणसी के निवासी हैं तो मेरे से कांटेक्ट करिए, आपको ये बुक उपलब्ध हो जाएगी। बहुत सुंदर बुक है। तो दोस्तों आज भी गीता मैम हमारे साथ व्यस्तता की वजह से नहीं जुड़ने पाई हैं। तो आज हम लोग हमेशा पत्री पितामह की चर्चा करते हैं, पीएसएसएम की चर्चा करते हैं। आप लोगों को उत्सुकता होती होगी कि ये पत्री पितामह जो ध्यान में नहीं है कि हम लोग जाने, तो आज रेखा मैम हम लोगों को पितामह के बारे में और पीएसएसएम के बारे में दोनों की जानकारी देंगी। तो रेखा मैम आइए हम लोगों को जानकारी दीजिए। आत्मवंदन सभी को। हाँ, पितामह ने काफी पुस्तकें पढ़ी है, पितामह ने काफी पुस्तकें पढ़ी, हजारों की संख्या में। पहले और पितामह का थोड़ा सा जानकारी दीजिए, पत्री पितामह के थोड़ी स्टार्टिंग से। पितामह कौन है, हम लोग क्यों पितामह को पितामह कहते हैं? पितामह पीएसएसएम के संस्थापक है। इन्होंने सबसे पहले पितामह सोयल सोयल एग्रीकल्चर में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी। वो ब्राह्मण परिवार से ही थे साउथ के, पर पितामह जब पढ़ा, उनकी भी इच्छा थी कि आईएएस वगैरह आईएएस बनूं। वो काफी बार एग्जाम दिए, नहीं हुए, पर फिर इन्होंने अपने अंदर स्वीकार भाव लाके फिर इधर सोयल में इनकी वहीं पे साउथ में ही जॉब लग गई थी। बाद में जब जो 70 के आसपास इनका सदानंद बाबा जी से इनका गुरु जी से इनका मिलना हुआ, तब ये ध्यान की उसमें आए। और इनका जो ध्यान का है, उन्होंने इतनी बुक्स बचपन से ही काफी पितामह को किताबें पढ़ने का शौक था। वो जब छोटे थे तब से उन्होंने काफी किताबें पढ़ ली थी, और अब बड़े होने पे तो उन्होंने हजारों लाखों की संख्या में किताबें पढ़ी है। और किताब भी डोनेट जो लेते, ज्ञान लेते थे, वो सबको बांटते भी थे। पितामह का ये था। इनके स्वर्ण माला पत्री जी इनकी वो हाउसवाइफ पितामह की, और दो पुत्रियां इनकी, परिमलापति और परिणता, दो पुत्रियां, परिमाला और परिणीति, दोनों पुत्रियां हैं। तो पितामह ने इतनी किताबें पढ़ी, उन किताबों का निचोड़ इन्होंने सार के रूप में नवरत्न नवरत्न के रूप में लेके आए। इतने पितामह ने वेद उपनिषद काफी चीजों मतलब स्पिरिचुअलिटी से भी संबंधित और किताबों से संबंधित सब किताबें पढ़ाई की। बाहर भी जा जाके इन्होंने इजिप्ट वगैरह में जाके पिरामिड वगैरह के बारे में भी काफी रिसर्च करके उन चीजों का पता लगाया कि क्या है पिरामिड में। अभी पितामह ने जो जो किताबों के माध्यम से गूढ़ निचोड़ निकाल कर उन्होंने अपने नौ नवरत्न में पिरोए हैं। तो मास्टर, हम उनके जो 9 रत्न है उनके बारे में सुनते हैं। पितामह ने जो 9 रत्न दिए थे, वो सबसे पहला नवरत्न ज्ञान है उनका। हम जैसे अपने रत्नों को, हमें कुछ भी ज्वेलरी मिलती है तो हम उस ज्वेलरी को कितनी सहज से रखते हैं, संभाल कर रखते हैं। कोई गैजेट खरीदते हैं, उसको संभाल के रखते हैं। हम कुछ भी अपने घर मकान इतने खरीद खरीद के उनका वो करते, पर क्या हम सोचते मृत्यु के बाद क्या ये हमारे साथ जाएंगे? ये हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएंगे। तो पितामह ने यही बताया इस नवरत्न के माध्यम से कि हम ये 9 जो उनके द्वारा दिए गए 9 रत्न, इनमें से एक का भी पालन कर ले तो हमारा मृत्यु के बाद मोक्ष का सही है। मतलब पितामह बताते हैं
कि ये चीजें कोई मायने नहीं रखती। ये जो हम अपने इकट्ठे करते हैं, हम इस शरीर में, भौतिक शरीर को सुख पहुंचाने के लिए जितने भी साधन इकट्ठे करते जाते हैं, ये कुछ भी मायने नहीं रखते जब तक हम ध्यान और ज्ञान से नहीं जुड़ जाए। तो ध्यान और ज्ञान के लिए क्या जरूरी है, उन्होंने उन्हें पूरा बताया ध्यान और ज्ञान में कि आज पहला उनका जो था नवरत्न में, जो नवरत्न है उनके, वो है पहला आत्मा ही परम परम ब्रह्म है। आत्मा ही परम ब्रह्म है, मतलब कि जो आत्मा, जो हम में, पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में जो आत्मा है, वो वो ही परम ब्रह्म है, वो ही ब्रह्म का रूप है। जैसे दोस्तों, समुद्र में भी वही पानी है, और उसमें से हम एक मटकी भर के निकाल लेंगे अलग, तो उस मटके में भी वही पानी है। उस मटकी को समुद्र में फोड़ दिया तो पानी समुद्र में मिल गया, पानी में पानी मिल गया। मतलब कि हम में जो आत्मा है उस परमात्मा का ही अंश है। ये हमें पितामह ने समझाया कि पूरी जिंदगी ये सब कुछ भी अपनी सुख सुविधा के लिए करने की जरूरत नहीं है, अब सब में उस परम आत्मा को ही देखें। और दूसरा क्या है, उन्होंने दूसरा क्या समझाया, उनका दूसरे नवरत्न में है देह ही देवालय है। अपना जो ये देह है, ये ही देवालय है, मतलब मंदिर है। कैसे, जब हम अपने मंदिर वगैरह जाते हैं तो कितने पवित्र रहते हैं दोस्तों। तो उसी तरह हमें अपने शरीर को भी, जिसमें ये आत्मा आत्मा बैठी हुई है, ये आत्मा का वाहक शरीर अपना, ये देवालय है। अगर ये शरीर नहीं होगा तो अपनी आत्मा के किस तरह इस शरीर पर, इस पृथ्वी पर उतरेगी। इस शरीर के माध्यम से ही वो अलग अलग अनुभव करने आती है। ये हम ही खुद ही इसमें सृष्टि करता है। पिता में बोलते हैं कि दोस्तों, जब भगवान ने भगवान ने से जब अर्जुन ने युद्ध के समय मना कर दिया कि सब कुछ त्याग दिया अर्जुन ने कि नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान ने कहा कि क्यों नहीं, बोले ये कर्म है, ये कर्म ही तो करना है। बोले यही तो हमारा सृष्टि करता है। वो जो तुम्हारे, जब अर्जुन बिल्कुल तरह निराश में आ गया कि मैं अपने दोस्त, अपने भाई बंधु रिश्तेदारों को क्यों मारूं, क्यों, उसमें सब में यही है। तो उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि तेरा और मेरा जन्म बहुत पहले भी हो चुका है। इस तरह भगवान ने उनको काफी समझाया, तब अर्जुन जाके युद्ध के लिए तैयार हुए थे। तो इस शरीर को, ये अपनी आत्मा है जो ये पूरा अनुभव प्राप्त करने के लिए ही ये शरीर को लेके आती है। तो इस शरीर को हमें उसी तरह पवित्र रखना चाहिए, इसमें कोई ऐसे साकार, मतलब साकार रहना चाहिए, कोई मांस वांस नहीं। तो इस ये देह ही देवालय है, उनका दूसरा मंत्र था। और जीव तीसरा था उनका, जीव ही ईश्वर है। जीव ही ईश्वर कैसे, जो जीव तत्व है, पेड़ पौधे, खनिज, पशु पक्षी में जो जीव है, वो उस परमात्मा का ही अंश है, उस आत्मा का ही जीव रूप में है। जैसे अभी मैंने आपको समझाया था वो मटकी का बता के कि पानी सब एक है, पर वो परमात्मा का अंश सब में अलग अलग है। यानी वो परमात्मा ही है जो जीव रूप में हमारे सामने है। तो पितामह ने कहा तीसरा नवरत्न यही है कि जीव ही ईश्वर है, मतलब सब जीवों के प्रति आप प्यार करुणा की भावना रखो, ये कहा उन्होंने। और फिर चौथा नवरत्न उनका है श्वास ही गुरु है। अपन सबको कभी जब पढ़ाई से बच्चा बड़ा होता है तो हर पड़ाव में उसके गुरु चेंज होते जाते हैं। कि जब स्कूल गए, पहले माँ उसके गुरु, फिर स्कूल में गुरु, फिर बाद में और बिजनेस के लाइन में निकल गया तो जिससे जिससे जो सीखा वो हर तरफ उनको गुरु का मिलता है। पर उन्होंने अब कहा कि नहीं, गुरु तुम्हारी श्वास ही, जो तुम आती जाती श्वास है, वही तुम्हारी गुरु है। क्योंकि इस श्वास के माध्यम से तुम उस परम ज्ञान को, परम ब्रह्म को पहचान सकते हो जो तुम्हारे अंदर उतर रहा है। इसलिए भगवान ने, पितामह जी ने कहा कि उन्होंने कहा मैं भी नहीं हूं तुम्हारा गुरु, तुम्हारा गुरु तुम्हारी खुद की श्वास है।
हाँ मैम, इस इसको नौ रत्न को बता दीजिए। अब गीता मैम आई है, नौ रत्न आप बता दीजिए। चार हो गया, चार के बारे में फिर डिटेल करेंगे। हाँ, श्वास ही गुरु है। फिर छठा है समय ही साधना है, मतलब अपने प्रैक्टिस करते रहो समय के साथ में, वही साधना करना ही है। और फिर छठा सहनशीलता प्रगति है, मतलब धैर्य के साथ ही अपन प्रगति कर सकते हैं, कोई ऐसे जल्दीबाजी में नहीं। और अनुभव ही ज्ञान है, अनुभव ज्ञान है, मतलब जितने अपन अनुभव पाते जाएंगे उतना ही अपना ज्ञान विकसित होएगा। दान ही धर्म है, आठवां दान ही धर्म है। अपन जैसे इस समय हम ध्यान का, कोई समय का दान कर रहे हैं, कोई पैसे का दान करते हो, वही धर्म है। और आखिरी है, उन्होंने कहा धर्म ही मोक्ष है, मतलब जो अपन दान कर रहे हैं समय का, एनर्जी का, अभी जैसे आप लोग सब महिला मंच बना काशी का, यहाँ पे सब अपने समय का भी कर रहे हैं, कोई ध्यान का कर रहे हैं, कोई अपने ज्ञान का दान कर रहा है। तो वो ज्ञान से, इन चीजों से अपन को वही धर्म है, और वो धर्म ही हमें मोक्ष के मार्ग में लेके जा सकता है। इस तरह पितामह के 9 रत्न है ये। थैंक यू दोस्तों। अब गीता मैडम आगे के ज्ञान की चर्चा गीता मैडम के साथ। गीता मैम फिर लगता है उनका नेटवर्क लगता है गड़बड़ हो गया, अब फिर वो डिस्कनेक्ट हो गई है। अच्छा, अब रश्मि जी आप थोड़ा बताइए इस बारे में, अगर और आपको कुछ लगता है जोड़ा जा सकता है। पीएसएसएम के बारे में थोड़ा सा चर्चा कीजिए। हाँ, जैसे सभी को आत्मबंधन। हाँ, रेखा मैम ने बहुत अच्छे से नौ रत्नों के बारे में हमें समझाया। और ये नौ रत्न ऐसा समझिए कि एक हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए हमारे लिए एक पैकेज दिया हुआ है, कि अगर हम इन नौ रत्नों को फॉलो करेंगे ना, तो पूरी ध्यान यात्रा उस पर हम चल के और बिल्कुल उच्चतम स्तर पर पहुंच सकते हैं। तो ये नौ रत्न हैं, इनको हमें पूर्ण रूप से धारण करना है। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, धैर्य भी रखना पड़ेगा, क्योंकि हम स्टार्ट करते हैं तो एकदम तो नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन उसके लिए हम इस सब चीज को फॉलो करेंगे, नौ रत्न को हमें फॉलो करना है। जैसे मैम ने समझाया ही कि आत्मा ही ब्रह्म है, तो सच में जो हमारे अंदर सोल बैठी हुई है वो भगवान का अंश ही है, उस ब्रह्म का ही अंश है हमारे अंदर। और जो ऊपर ब्रह्मांड में एनर्जी है, भगवान है, हम उनको कुछ भी बोल सकते हैं, वो ही हमारे अंदर है। हम सब उसी चीज के बने हुए हैं। तो मतलब, और दूसरा था कि जीव ही देह है। तो ये जीव जो ईश्वर है। जीव ही ईश्वर है। अच्छा अच्छा, ये है दूसरा। तो मतलब जैसे हम जीव हैं, हर एक चीज में जीवन है, किसी में भी आप देख लो, हर चीज में जीवन है। क्योंकि अगर इसको हम साइंस की दृष्टि से भी देखते हैं ना, तो हर चीज में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो तत्व होते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं, तीन तत्व होते हैं। अगर उसके आप अंदर 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 जाओगे ना, तो आपको शून्य मिलेगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, खाली। मतलब ये कहते हैं कि एक अणु के अंदर 99.9 जो जगह होती है ना, वो शून्य होती है। तो पूरा जगत ये जो बना हुआ है वो मतलब ये अणु ही से तो बना है। जब अणु के अंदर बिल्कुल शून्य है, तो जब अंत में हम जाएंगे ना, जाते जाते बिल्कुल हम एक जगह जाके जब रुकते हैं, तो वो कहते हैं ना कि शून्य स्थिति में आ गए। तो हम उसी शून्य स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो किसके द्वारा? इस देह के द्वारा। तो जो देव है वो हमारी देह में ही रहते हैं। तो हमको ये जो शरीर है ना हमारा, उसको देवालय समझना चाहिए। ये मंदिर है जिसमें हमने भगवान को बिठा रखा है। हम जाते हैं बाकी और मंदिर जो अपन को भौतिक रूप में दिखते हैं, तो वो भी मंदिर है, उसके अंदर भी देव है, उनको भी पूजना चाहिए। पर उससे पहले, सबसे पहले हमें अपने अंदर जो भगवान बैठे हैं ना, उनको पूजना, और उस देह को मंदिर समझ के उसकी सफाई करनी है। सफाई सिर्फ ये नहीं है कि हम ऊपर से नहा धो लें, हमें अपने धर्म से, कर्म से, वचन से, हर चीज से अपने आप को शुद्ध रखना है। तभी हमारा ये देह रूपी मंदिर है वो साफ रह सकता है। और ये चौथा था कि सांस ही गुरु है। तो सांस ही हमारा गुरु है। ये तो अपन जब से ध्यान कर रहे हैं इतने दिनों में हम समझ ही चुके होंगे
कि हम सांसों के द्वारा ही ध्यान करना सीखते हैं। ये सांस जो जब हम पैदा होते हैं और जब मतलब जब ये बॉडी खत्म होती है, जब तक ये सांस हमारे अंदर रहती है, तो ये सांसें असल में ये जो पूरा शरीर दिया गया है, सांसों के साथ दिया है, उसका मतलब ही ये है कि सांसों के द्वारा हम उस ईश्वर से, उस ब्रह्मांड से कनेक्ट हो सके। फिर पांचवा था, हमें समय ही साधना है। समय, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? अपने भौतिक सारे काम तो हमें करने ही है, ठीक है ना, लेकिन इसके लिए हमें समय भी देना होगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमको सारा, आप जगत में देखते होंगे संसार में कि हर एक व्यक्ति किस चीज में लगा है कि भाई मेरा, मेरे बच्चे पढ़ लें, मेरे को मेरी नौकरी अच्छी लग जाए, मेरे बच्चों की नौकरी लग जाए, फिर उनकी शादी हो जाए, फिर उनके बच्चे हो जाए। सिर्फ इसी को ना हर एक जो व्यक्ति है वो प्रगति समझता है। वो तो अरे वाह उसने बड़ी उन्नति की, अरे उसके बच्चे इतने ऊंची ऊंची पोस्ट में पहुंच गए, या उसने इतना सारा कमा लिया, तो वो प्रगति होती है। बल्कि ये प्रगति नहीं होती है। प्रगति का मतलब, हम मानव शरीर में आए हैं तो हमें अपनी आत्मा की प्रगति करनी है, ठीक है ना। आत्मा की प्रगति किस तरीके से कर सकते हैं? जब हम सांसों के द्वारा समय देंगे, बैठेंगे और शांति से, जैसे अपन सुख में बैठते हैं और ध्यान करते हैं, उस तरीके से हमें समय जरूर देना चाहिए ध्यान के लिए। फिर ये छठवां है कि सहन ही प्रगति है। हाँ, सहन ही प्रगति है। जो अपन कल बात ही कर रहे थे ना कि मतलब अपन को चुप रहना चाहिए, या बच्चों से अच्छे बोलना चाहिए, या हमें अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए। तो ये लगभग कहीं ना कहीं वही चीज है कि ध्यान के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, और ज्ञान से हम क्या करते हैं कि लोगों को समझ सकते हैं कि कहाँ पे हमें बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना है। और तुम्हारे थोड़ा सहनशील होना, कि एकदम से एग्रेसिव नहीं हो जाना, या फिर किसी भी परिस्थिति को देख के एकदम घबरा जाना कि अरे अब ये कैसे सॉल्व होगी। बल्कि उस परिस्थिति को देख के आपको ये सोचना है कि ये परिस्थिति भी मुझे कुछ सिखाने आई है, ठीक है ना। उसको हमें बड़े सहज रूप में लेके उससे कुछ सीखना है कि ये परिस्थिति क्यों आई है। उसकी गहराई में जाओगे ना आप, तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये मुझे सिखाने आई है। जब आप गहराई से किसी भी सिचुएशन के अंदर जाके सोचोगे ना, तब आपको लगेगा यार इसमें से तो मैंने ये चीज सीखी है। तो वो हमारी उससे प्रगति होती है। फिर ये है कि अनुभव ही ज्ञान है, ठीक है ना। तो जब हम उस परिस्थिति से निकल आते हैं ना, कोई परिस्थिति आई, उसमें हम गए, गहराई से सोचा, फिर समझ में आया ये मुझे ये ज्ञान देने आई है। जब उस परिस्थिति को झेल के हम निकल जाते हैं उसमें से, तब हमको ज्ञान हो जाता है कि अच्छा ये बात थी, ये है, मतलब सारी चीजें एकदम साफ हो जाती है। फिर हम दूसरे को भी बताने लगते हैं कि देखो इसमें ये है, इस परिस्थिति को तुम ऐसे सॉल्व करो। तो ये हमें ज्ञान प्राप्त होता है। फिर ज्ञान ही धर्म है। अच्छा, अब हमने सीख लिया, अनुभव भी पा लिया, हमें वो ज्ञान भी हो गया, तो उस ज्ञान को दूसरों को लौटाना ही हमारा फिर धर्म बन जाता है, ठीक है ना। जैसे आज हम सभी बैठे हैं, गीता मैम है, हम सभी हैं, एक दूसरे अनुभव है वो हम आपको बताते हैं, आपके अनुभव है वो हमें आप बताते हैं, और उन छोटी छोटी चीजों से हम कितना कुछ सीखते हैं, और सीखने के बाद उनको हम अपने जीवन में फॉलो भी करते हैं। फिर दान धर्म ही ही धर्म है। पुण्य है। दान ही ज्ञान ही, धर्म है, आठवां। हाँ हाँ, ये पुण्य, इसमें लिखा है धर्म ही पुण्य है। तो जब हम उस धर्म हमारा हो गया ना देना, ज्ञान को देना, तो जब धर्म किया हमने, तो धर्म से ही हमें फिर पुण्य की प्राप्ति होती है। अपने पीएसएसएम में भी बताते हैं कि जब आपके अंदर ज्ञान आ गया, ठीक है ना, आप समझ गए कि ये सत्य क्या है, फिर उस सत्य को सब तक पहुंचाने में ही हमको पुण्य मिलता है। तो लास्ट ये था नौमा, तो यही है कि सब तक हमें वो पहुंचाना है, और वो ही हमारा हमको पुण्य देगा। और पुण्य तो आप सब समझते हैं कि पुण्य लेने के लिए ही सारे अपने इतने धर्म कर्म चल रहे हैं। तो सबसे बड़ा पुण्य है कि ध्यान सिखाना। तो उसको वो पता ही है कि 3 तरीके से कि ज्ञान, ये अपन ध्यान करते हैं, सज्जन सांगति है, और दूसरा तीसरा क्या चर्चा है क्या, कुछ ऐसे 3 हैं।
तो बस इन 9 रत्नों को आप फॉलो करेंगे तो उन सारे पड़ावों को पार करके और आप उस ब्रह्म को पा सकते हैं। तो मैं बस इतना ही कह सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिल रही है। हमारे साथ विद्या मैम है। विद्या मैम सुभाष पत्री जी के बारे में और जरूर जानती होंगी। विद्या मैम, अगर कुछ जानकारी सुभाष पत्री जी के कुछ जन्म के बारे में, उन्होंने ध्यान क्यों स्टार्ट किया, अगर कुछ जानकारी है तो थोड़ी सी जानकारी हम लोगों को दीजिए। अब पत्री जी के बारे में खास जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ थोड़ी बहुत जानकारी है। क्या है, भाग दौड़ के जीवन से सभी थक जाते हैं। पत्री जी ने तो सब कुछ हासिल किया, फिर भी एक जैसे हर आत्मा की खोज होती है ना, कहीं तो कुछ छूट रहा है। आवाज जा रही है? जी जी जी। तो यहीं से उनकी धीरे धीरे ध्यान यात्रा शुरू हुई और इतना शुरू हो गया, परिवार से लेकर के हर जगह उन्होंने इस ध्यान को फैलाया। पीएसएसएम एक चैनल को भी नियुक्त कर दिया, और आज उन्हीं की देन है जो हम पीएसएसएम से जुड़े, हमें इतना बड़ा मंच मिला, जो कि हर किसी को हम ज्ञान बांट सकते हैं, ध्यान सिखा सकते हैं, सज्जन सांगत्य मुझे कर थोड़ी सकते सी हैं। जानकारी है कि पत्री सर मतलब एक ध्यानी को बनाने के लिए वो कितने लगनशील रहते थे। और हमें ये पता है कि एक बार मैं उनकी कहानी पढ़ रही थी, तो वो एक ध्यानी को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए बस से आते थे, फिर उसको सिखलाते थे, फिर किसी दिन अगर उसकी सीखने की इच्छा नहीं होती थी फिर वो वापस जाते थे। उनके में था कि हमें ध्यानी बनाना, अगर एक बनेगा तो उसके माध्यम से दूसरा बनेगा और नहीं, सभी को इससे फायदे होंगे। तो जैसे नहीं कल बुक बुक था ना, संकल्प शक्ति और वाक क्षेत्र, जी तो जी जी पत्री जी का ये कहना है कि हमारा संकल्प इतना दृढ़ होना चाहिए जिसमें संभावनाएं होनी चाहिए, असंभावना का कोई जगह नहीं है, संभावना के लिए जगह ही नहीं होनी चाहिए। बस इसीलिए वो उतना यात्रा तय करते थे। और और कुछ खास उतना जानकारी नहीं है। थैंक यू थैंक यू। इतनी जानकारी, हम लोग हमेशा पत्री पितामह को तो दोस्तों इसलिए हमने थोड़ी सी और जानकारी लेनी चाहिए कि आप लोगों को समझ में आए कि हमारे ये पितामह पत्री ही हम लोगों को ये जो ध्यान का ध्यान ध्यान देने वाले पितामह ही हैं। इसलिए हम लोग उनको पितामह कहते हैं। उनके और का बहुत इतना सारी हैं। हम लोग कभी जब वो उनके बहुत जानकार होंगे या हम लोग किसी को बुलाएंगे तो पूरी जानकारी जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आप लोगों को ज्ञान कैसा लगा, और ध्यान में जो शेयरिंग नहीं किए हैं वो अब करिए, आप लोगों को कैसा लगा। आप लोग अपनी अपनी वीडियो सभी को ऑन करिए नमस्ते। तो। हाँ वीना जी कहिए। सभी को आत्मवंदन। आज का ध्यान रीना मैम बहुत अच्छा था, हम उस समय बोल नहीं पा रहे थे हाँ मैंने आपका क्योंकि मैसेज देखा। बिल्कुल ही शांत हो गए थे, इसीलिए नहीं बोल पा रहे थे। बहुत अच्छा ध्यान करवाई थी। थोड़ी देर के लिए शांत हो गए थे, इसीलिए बोल नहीं पा रहे थे। और इतनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है सबका बातें सुन के। तरह तरह का ध्यान और ज्ञान की बातें, अच्छा लग रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वीना जी। मैं कुछ कहना चाहूंगी। हेलो रश्मि। वीर, हाँ जी। ये इतने सुंदर तरीके से कम शब्दों में बहुत कुछ बोल जाती है, और इनकी जो आवाज है ना इतनी प्यारी लगती है मुझे। और मुझे वीना मैम आपकी शेयरिंग का हमेशा इंतजार रहता है। बहुत कम शब्दों में और इतने अच्छे तरीके से अनुभव बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये भी बस एक आप लोग मौन ध्यान, ये देखिए इन्हें पहले था लेकिन उन्होंने तुरंत नहीं बोला, थोड़ी देर हाँ अपने आप को नॉर्मल होने दी, फिर उन्होंने मैसेज से किया, फिर जब उनको लगा कि नहीं अब मैं बोल सकती हूँ तो उन्होंने अपना शेयरिंग दिया, और वो भी कितने मधुर शब्दों में और पूरी एनर्जी के साथ। बहुत अच्छा धन्यवाद। बहुत।
और दोस्तों बहुत सारे ध्यानी हैं, आप लोग वीडियो ऑन कीजिए और थोड़ी सी शेयरिंग दीजिए, कैसा आप लोगों को लग रहा है। आज गीता मैम नहीं है तो आप लोग आराम से कुछ मिनट शेयरिंग अपने दे सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं कि और हम लोगों को क्या करना चाहिए, कैसा लग रहा है। अभी 25 दिन हम लोगों ने ध्यान करते करते व्यतीत किया आप लोगों के साथ, हम लोगों का साथ आप लोगों को कैसा लग रहा है और हम लोगों को इसको अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए। आपके सुझावों का पूरा पूरा स्वागत है। आशा मैम, आप एक एक का नाम लेके बोलिए जब बोलेंगे। सही। सबसे पहले ना तो ये ध्यान चलते रहना चाहिए, आज क्योंकि माँ जी, 3। इंदु मम्मी जी नहीं है, क्यों बिटिया नहीं है तो हम लोगों को आशीर्वाद नहीं देंगे क्या? इंदु बाला। जी जी, वीडियो ऑन करिए। खुशबू जी, खुशबू सिंह। हाँ निशा जी, वीडियो ऑन की है, शेयरिंग दीजिए, कैसा लगा आपको? सभी को नमस्ते मैम। बहुत अच्छा लग रहा है ध्यान मैम, आप लोग करा रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जो नया नया सुनने को मिल रहा है, जैसे बहुत अच्छा लग रहा है मैम, कुछ नया नया जानकारी मिल रहा है। तो हम लोग 8 तारीख तक और बहुत सारी जानकारी हम प्राप्त कर लेंगे, फिर आप भी किसी को ध्यान के बारे में आराम से बतला सके। कोई पूछता होगा ना कि ध्यान आप क्यों करना चाहते, क्यों हम लोगों को, तो आप आराम से जवाब देंगे कि हाँ इसलिए मुझे ध्यान करना है। हाँ खुशबू जी, आपने अपना वीडियो ऑन जी मैम। किया, बहुत मुबारक हो। आज हम लोग पहली बार आपको शायद देख रहे हैं। वेलकम, बोलिए। आप अनम्यूट, म्यूट अपने आप को अनम्यूट करिए, अनम्यूट। जी 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 जी। नमस्कार, आत्मवंदन सभी को मेरा प्रणाम। मैं तो पहले तो नहीं मीटिंग में ज्वाइन हो पा रही थी, लेकिन एक हफ्ते से तो यूनिवर्स ही लग रहा है इशारा कर दे रहा है मुझे, 3 बज गए। इतने बिजी लाइफ में भी ट्रांसपोर्ट में हूँ ना, तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता, बट मुझे संकेत मिलता है। हाँ, तो बाकी तो ध्यान में तो मैं पिछले 7 सालों से हूँ। अब बहुत बहुत सारा शेयरिंग भी है, छोटे बड़े। इतना तो मैंने छोटे छोटे बीमारियां भी मैंने अपने ध्यान से ही सही कर लिया है। अच्छा अच्छा, हाँ मनीष जी की तो वाइफ आप है ना? हाँ जी, हाँ जी, जी अरे जी जी जी। वाह, तो आपको तो हाँ किसी हाँ ने हाँ। हाँ, जी 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 हाँ जी तो बाकी ध्यान तो बहुत कुछ है, हर रोगों की दवा मैं समझती हूँ। जी 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 जी। जी। आप तो हमें ध्यान के बारे में ज्ञान भी दे सकती है। तभी हाँ मैं, बस यूनिवर्स से यही इशारा है कि बस टाइम दे दे जरा हाँ मुझे, आप, क्योंकि आपकी वो बहुत सेवा बिजी की, लाइफ चल रहा है मेरा। अब आपको सेवा देने का हम्म। पूरा समय आ गया है, किसी दिन आप जरूर अपनी सेवा दीजिए। जरूर जरूर। जरूर जरूर। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। शैलजा जी अभी, हाँ शैलजा जी आप अपनी शेयरिंग दीजिए, 2 मिनट और हम रहेंगे, फिर समय हो चुका है। जी। आत्मबंधन। आज मुझे थोड़ा ध्यान में तो थोड़ा टाइम लग गया था, नहीं कर पाई। लेकिन अभी ये रेखा मैडम का और रश्मि मैडम का ज्ञान सुना, बहुत अच्छा बोला, दोनों ने बहुत अच्छा बताया, सिखाया, बहुत अच्छा लगा दोनों का। और ध्यान में थोड़ा मैं लेट हो गई थी, कहीं चली गई थी, इस वजह से बहुत अच्छा लगा, यही बताना था मुझे। हम्म, थैंक यू, थैंक यू। आप लोग जब बोलते हैं ना मुझे अच्छा लगा, तो हम सभी जो भी वॉलंटियर है, जो थोड़ी सी सेवा दे रहे, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, हम लोगों को लगता है वो मेहनत कम है आप लोगों की शेयरिंग के सामने, बहुत कम है। इसी के लिए हम लोग इंतजार करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अब हम लोगों का समय हो चुका। आप सभी को समय पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल गीता मैम देखिए यूनिवर्स का कैसा रहता है उनकी, हम लोगों को साथ कल मिलती है नहीं मिलती है, नहीं तो एक फिर
नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर से जुड़ेंगे, और ध्यान तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसी तरह जुड़ते रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए। हमें 100 के ऊपर जाना है 8 तारीख के तक। थैंक 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 यू मैम। थैंक यू, थैंक धन्यवाद आशा मैम। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद।